हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया से। तो आज के दिन इस स्टॉक के अंदर लगभग 11.5% की गिरावटें हमें देखने को मिली है। गिरावट के पीछे रीजंस को चलो डिस्कस करते हैं। तो रीजन है यहाँ पर एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, जिस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया और यहाँ पर टारगेट दी गई -83% की। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि ये जो स्टॉक है ये 83% तक गिर सकता है। टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई है ₹2.5 की। इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। और मार्केट आवर की बात करें तो ये जो शेयर थी लगभग 14% तक गिर चुकी थी, लेकिन फिर थोड़ी सी संभली और ओवरऑल यहाँ पर 11.5% की लॉस के साथ क्लोज हुई है। अभी चलो थोड़ा डिटेल्स में इसे हम डिस्कस करते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज यानी कि 6 सितंबर को कारोबार शुरू होते ही 14% तक की भारी गिरावट आई। यह गिरावट विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें उसने वोडाफोन आइडिया के वैल्यूएशन पर चिंता जताई थी। ब्रोकरेज ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को सेल की रेटिंग दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस सिर्फ ₹2.5 तय किया है। यह वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गुरुवार के बंद भाव से करीब 83% की भारी गिरावट का अनुमान जताता है। तो बेसिकली ये चीज़ें कही गई है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, ये रेटिंग दी गई है, टारगेट्स दी गई है काफ़ी बड़ी यहाँ पर कि 83% तक की गिरावटें आ सकती है स्टॉक के अंदर। टारगेट प्राइस दी गई है ₹2.5 की। इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। अब देखो, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यार एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस में भी चल रही है कंपनी। भले ही स्टॉक की प्राइस है 13-14 रुपये, लेकिन कंपनी बड़ी है, एक लार्ज कैप कंपनी है गाइज। अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है रामा स्टील एंड ट्यूब्स। तो यहाँ पर आज के दिन लगभग 19% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। पिछले दिन भी लगभग 20% की तेज़ी थी। तो 2 दिनों से लगातार हमें स्टॉक के अंदर 20% के तकरीबन तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर अगर हम इस सपोर्ट के लेवल से बात करें करेंट प्राइस तक की, तो 3 दिनों में 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बन चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी बेहतरीन तेज़ी आई है इस स्टॉक के अंदर। तेज़ी के पीछे रीजंस को चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो, 3 ही दिन में 54% का रिटर्न। रामा स्टील के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी की क्या है वजह? चलो इसे डिस्कस करते हैं। हो सके तो आई थिंक आप लोगों को ये मालूम होगा, क्योंकि न्यूज 1-2 दिन पहले की है। देखो, रामा स्टील ने 4 सितंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जानकारी दी थी। कंपनी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सौदे के तहत यह सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर्स और सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स की सप्लाई करेगी। आगे चलकर ड्यूल एक्सिस ट्रैकर्स तक विस्तार करने का प्लान है। इससे पहले 3 सितंबर को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि इसने पूर्ण मालिकाना हक वाली जो रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, उसे 31 अगस्त 2024 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपये और सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख रुपये है। इसके जरिए कंपनी डिफेंस सेक्टर में कारोबार करेगी। इन खुलासों पर 4 सितंबर को इसके शेयर रॉकेट बन गए और यह 10% से अधिक उछलकर बंद हुआ था। तब से इसके शेयरों की तेज़ी बनी हुई है। तो ये कुछ 2 रीजंस हैं जिनके वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी बनी हुई है पिछले 3 दिनों से। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पिछले 3 दिनों में स्टॉक के अंदर 50% से भी ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन। अगर हम स्पेशली 2 दिन की बात करें तो यार 20% के अप्रोक्स तेज़ी रही है। बहुत ही गजब की तेज़ी रही है। अब ऐसा नहीं है गाइज कि सिर्फ तेज़ी देखकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें बिना कुछ सोचे समझे। यार कंपनी कैसी है ये भी समझना ज़रूरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट वगैरह कैसी है, ये सब कुछ समझना भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब कुछ समझना ज़रूरी है। बिना समझे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये रही सेकेंड अपडेट रामा स्टील से रिलेटेड। अब चलो
नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है राइट्स से रिलेटेड। राइट्स को गाइज आज एक न्यू ऑर्डर मिली नहीं है, मतलब न्यू ऑर्डर मिलने वाली है। कंपनी जो है ये L1 बीडर बनी है। देखो, रेलवे पीएसयू स्टॉक नवरत्न रेलवे पीएसयू राइट्स ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा जारी टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। मतलब जब भी कोई कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करवाने के लिए ऑक्शन रखती है, मतलब वहाँ पर नीलामी रखती है, तो जो भी कंपनी होते हैं काम करने वाले वो वहाँ पर आते हैं और अपने अपने तरफ से बिड रखते हैं कि हाँ भाई हम आपके इस काम को इतने रुपए में करके देंगे। कोई दूसरा कहता है कि हम आपके इस काम को इससे भी कम में करके देंगे। तो उस प्रकार से बिडिंग चलती है। तो बिडिंग में ये जो कंपनी है ये लोएस्ट बिडर बनी है, मतलब सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। तो जिनकी बोली सबसे कम होती है उनको ऑर्डर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। तो लोवेस्ट बिडर यानी कि L1 ये जो कंपनी है ये बनी है। तो ये जो ऑर्डर है आगे चलकर इस कंपनी को मिल सकते हैं। राइट्स ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि बोली का मूल्य जीएसटी को छोड़कर 60.03 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में राइट्स कंसल्टेंसी, निगरानी, क्वालिटी कंट्रोल और वर्क जोन सेफ्टी के लिए सिविल वर्कर्स के निर्माण के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करेगा। यह पुल, रेल ओवर और अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर और अप्रोच सहित एलिवेटेड रोड्स के निर्माण से संबंधित होगा। कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। राइट्स ने कहा यह आदेश यूपी राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा जांच मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा। राइट्स लिमिटेड को ऑर्डर मिलने के 36 महीने के भीतर उसे पूरा करना होगा। ठीक है, तो लोएस्ट बीडर बनी है तो ऑर्डर भी जाहिर सी बात है इनको ही मिलेंगे। और ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 60 करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी क्यों देखने को नहीं मिली? क्योंकि यार आज ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। पूरे बाज़ार में काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिले हैं आज के दिन। इस वजह से न्यूज़ का कुछ खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला स्टॉक प्राइस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है मिसेज बेक्टर्स फूड से रिलेटेड। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर लगभग 10.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। तेजी के पीछे रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये 400 करोड़ की QIP लॉन्च करने वाली है। मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लॉन्चेस 400 करोड़ QIP टू सपोर्ट एक्सपेंशन प्लान्स। तो कंपनी जो है ये 400 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है वाया QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेजिंग कंपनी करने वाली है। किस लिए? सपोर्ट एक्सपेंशन प्लान्स। ठीक है, कंपनी के अंदर एक्सपेंशन के लिए ये जो फंड है ये यूज किए जाएंगे। देखो यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स में बताई जा रही हैं। द कंपनी प्लान्स टू रेज up to 400 crore through this issue with an indicative price of 1550 per share. The price is at a discount of 3.9% to Thursday's closing price of 1609 and 1.8% to the floor price, translating to an equity dilution of 4.4%. तो देखो कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी 1609 की, उससे यहाँ पर 3.9% की डिस्काउंट के साथ यानी कि 1550 के प्राइस पर कंपनी जो है ये QIP के जरिए अपने शेयर्स को बेचकर 400 करोड़ रुपए के फंड रेज करने वाली है। अब फंड रेज करने के बाद ये फंड्स को किस प्रकार से कंपनी यूटिलाइज करने वाली है वो चीज़ें यहाँ पर चलो समझते हैं। द FMCG फर्म विल यूटिलाइज QIP प्रोसीड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट इन देयर सब्सिडरी, फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट टुवर्ड्स मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये जो फंड्स हैं उनको यूज करने वाली है कंपनी। लाइक देख सकते हो बोरोइंग्स की रीपेमेंट में यूज करने वाले, मतलब कर्जे की रीपेमेंट के तौर पे यूज करने वाली है। तो इससे कंपनी का जो डेप्ट है वो कम होगा और बैलेंस शीट के अंदर हमें मजबूती फिर देखने को मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन देयर सब्सिडरी, अपने सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी कंपनी। फिर यहाँ पर जो इनका प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का,
इनको फाइनेंस करने का काम करेगी ये फंड्स के माध्यम से। चलो काफ़ी अच्छी बात है। और इस न्यूज़ के आने के बाद स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एंड कुछ स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस आपके साथ मैं शेयर कर पाया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।